हॉलीवुड मार्वल स्क्रीन प्रेजेंटिंग व्हाट द पीपल सा। इस कहानी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा है, जो कि अपने घर पर अकेली होती है। और जब वह अपने बाथटब पर नहा रही होती है तो उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने हस्बैंड पॉल के साथ एक घर पर होती है। और यहाँ पता चलता है कि पॉल की पहली वाइफ सारा थी, जो कि बाथटब में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मारी गई थी। और सारा की डेथ के बाद पॉल ने एलिस से दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल पॉल एक बिजनेसमैन होता है जो ज़्यादातर वक्त घर के बाहर बिताता है, और उसका एक 12 साल का बेटा होता है जिसका नाम मार्कस है। और उसी की देखभाल के लिए पॉल ने एलिस से दूसरी शादी की थी। और एक दिन एलिस जब अपने घर पर अकेली होती है तो वहीं पर उसका स्टेप सन यानी कि मार्कस भी होता है। और जब वो उससे कहती है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तब मार्कस अपनी स्टेप मॉम यानी एलिस को बताता है कि उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही है क्योंकि उसके पूरे स्कूल में कोई इन्फेक्टिव डिजीज हो गई है। और यहाँ पर एलिस को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन एलिस को यहाँ मार्कस के साथ अकेले इतने बड़े घर पर अजीब लग रहा होता है, क्योंकि मार्कस भले ही उनमें छोटा था लेकिन वह बातें बड़े बड़े लोगों की तरह करता था, एक मैच्योर लड़की की तरह करता था। और अगले दिन जब पॉल अपनी वाइफ एलिस को कॉल करता है तो वह उससे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है। तब एलिस अपने स्टेप्सन यानी मार्कस की बात उसके डैड से कराती है। और अगले दिन पॉल जब अपनी वाइफ एलिस को कॉल करता है और वह उससे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तब एलिस अपने स्टेपसन यानी मार्कस की बात उसके डैड से कराती है। और वापस से जब एलिस बात कर रही होती है तो तभी अचानक मार्कस पीछे से आकर अपनी ही स्टेप मॉम यानी एलिस को गलत तरीके से टच करने लगता है। तब मार्कस के इस बिहेवियर की वजह से एलिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह उसको कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और एलिस को पता चलता है कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसकी वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं। इसीलिए एलिस उसका और भी अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। लेकिन मार्कस तो एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है। इसी वजह से मार्कस हमेशा से ही अपनी ही स्टेप मॉम यानी एलिस को गलत नज़रिए से देखा करता था। और कुछ दिनों के बाद मार्कस के डैड पॉल अपना काम खत्म करके वापस आते हैं। तब उन्हें पिकअप करने के लिए एलिस और मार्कस दोनों ही एयरपोर्ट पर आए होते हैं। और जब ये तीनों कार से वापस घर आ रहे होते हैं तब पॉल एलिस को एक किस करता है, और यह सब मार्कस गाड़ी में पीछे बैठा देख रहा होता है, जिसकी वजह से एलिस का ध्यान ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इनकी कार का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि वापस से एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। और इस तरह से इन तीनों की जान जाते जाते बचती है। और जब ये तीनों वापस घर आ जाते हैं तब मार्कस गार्डन में खेलने चला जाता है। तब पॉल और एलिस एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं यानी कि इंटीमेट होते हैं। और आज की शाम ये तीनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं। तब पॉल एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से कुछ पैसे निकाले थे। तब एलिस कहती है कि नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, बल्कि वो पैसे मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। यह सुनकर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ 365 सेंट से निकाले थे। तब वापस से एलिस कहती है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैंने डैड के लॉकर से सारे पैसे निकाल लिए हैं। तो मार्कस वापस से कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अब यहाँ पर पॉल के पैसे गुम हो जाने से पॉल एलिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और एलिस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और यह सब मार्कस यहीं पर बैठा देख रहा होता है। और इस तरह से इन तीनों का डिनर खराब हो जाता है और ये तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। और अगले दिन जब एलिस मार्कस के कमरे को चेक कर रही होती है तो उसे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन एक फटा हुआ लेटर मिलता है। और यह लेटर वही लेटर होता है जो कि मार्कस के स्कूल से नोटिस के तौर पर भेजा गया था उसके पेरेंट्स के लिए, यानी कि पॉल और एलिस के लिए। लेकिन एलिस यह बात पॉल से नहीं कहती। और एक दिन जब मार्कस अपने डैड के साथ स्विमिंग कर रहा होता है तो वह उनसे कहता है कि एलिस अच्छी मॉम नहीं है, वह उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखती, और तो और वह उसे पसंद भी नहीं करती। और वह एक दिन उसके कमरे की तलाशी भी ले रही थी यानी कि चेक कर रही थी। और यह सब मार्कस की बातें एलिस सुन रही होती है, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन मार्कस के डैड इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मार्कस तो एक छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे तो ऐसी बातें करते रहते हैं। और जब पॉल एलिस से उसके कमरे की तलाशी के बारे में पूछता है तो एलिस पॉल को कुछ भी बताने से मना कर देती है। और अगले दिन जब एलिस मार्कस के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उसके स्कूल पर आती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके स्कूल की ना तो छुट्टियाँ चल रही है और ना ही कोई इन्फेक्टिव डिजीज हुई है, बल्कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके टीचर एलिस को यह भी बताते हैं कि मार्कस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वह स्कूल के आसपास बने घरों की जासूसी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए भी देखता है। और तो और मार्कस स्कूल के आसपास घूम रही बिल्लियों को भी जान से मार देता है। इसीलिए मार्कस की इन सब हरकतों को देख उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जब यह सब एलिस को पता चलता है तो वह हैरान हो जाती है और इसके बाद वापस से अपने घर आ जाती है। और एक दिन जब पॉल एलिस को एक पार्टी में लेकर आता है तो वह वहाँ पर एक औरत से मिलती है जिसका नाम सोफी होता है। और सोफी एलिस से कहती है कि सारा उसकी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी अचानक एक दिन नहाने के दौरान बाथटब में डेथ हो गई। और जब ये दोनों पार्टी से वापस घर आ रहे होते हैं तब एलिस पॉल से सारी की सारी सच्चाई बता देती है और यह भी कहती है कि मार्कस की आदत काफ़ी गंदी है। लेकिन पॉल एलिस की बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। और एक रात जब एलिस ऊपर के कमरे में आती है तब वहाँ पर यह एक होल देखती है जिस होल से इनका बेडरूम साफ साफ देखा जा सकता था। और यह होल देखकर एलिस को पता चल जाता है कि हो न हो यह होल मार्कस ने ही किया है ताकि वह इन्हें इंटीमेट होते हुए देख सके। और एलिस तभी गुस्से से मार्कस के पास आती है
और इस होल के बारे में पूछती है। तब इस पर मार्कस कहता है कि उसे अच्छा लगता है लोगों को इंटीमेट होते हुए देखना। तब इस पर एलिस कहती है कि तब तो तुम सारा को भी इसी तरह देखते रहे होगे। इस पर मार्कस कहता है कि हाँ, लेकिन वह इतनी अच्छी नहीं दिखती थी क्योंकि वह तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी और वह उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आगे एलिस उससे सारा की मौत के बारे में पूछती है। तब मार्कस कहता है कि उसे हार्ट अटैक आया था जिससे उसकी जान चली गई। जिस पर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि उसकी डेथ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई थी। इसके बाद एलिस मार्कस से यह भी कहती है कि तुम सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। इस पर मार्कस कहता है कि आखिर मैं यह सब तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। एलिस यहाँ मार्कस को पैसों का लालच देती है लेकिन मार्कस कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ एलिस चाहिए। यह सुनकर एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है और एलिस को कपड़े उतारता देख मार्कस सारी की सारी सच्चाई बताने लगता है और मार्कस बताता है कि सारा को हार्ट की बीमारी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि यह बात सारा ने उसके डैड को भी नहीं बताई थी, यानी कि पॉल को भी नहीं। लेकिन यह बात मार्कस को डॉक्टर की एक रिपोर्ट के जरिए पता चल गई थी। एलिस को यहाँ पर लगने लगता है कि मार्कस जो भी बता रहा है वह झूठ है, इसीलिए वह इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती। और अगले दिन एलिस ऊपर के कमरे में हुए होल के बारे में बताने के लिए पॉल को ऊपर लेकर आती है लेकिन यहाँ पर कोई भी होल नहीं होता और एलिस पॉल से कहती है कि यहीं पर होल था और मार्कस अक्सर ही उन्हें इंटीमेट होते हुए देखा करता था। लेकिन पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और एलिस की बातों से पॉल को लगने लगा था कि एलिस की मेंटली हालत ख़राब हो रही है। लेकिन एलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसीलिए ये सारा की मौत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती और इस तरह से यहाँ पर एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। तब ये मार्कस से और ज़्यादा जानने के लिए उससे पूछती है कि आखिर तुमने सारा को क्यों मारा। तब मार्कस बताता है कि सारा उसे अच्छी नहीं लगती थी और तो और वह तुम्हारी तरह हॉट भी नहीं थी और साथ ही मार्कस यह भी बताता है कि उसे टॉर्चर करके लोगों को मारने में काफ़ी अच्छा लगता है और क्योंकि एलिस मार्कस की सारी सच्चाई जान चुकी थी इसीलिए वह उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और मार्कस की यह बात सुनकर एलिस पूरी तरह हैरान हो जाती है, घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वह करे भी तो क्या करे, उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। और उसकी बातों से पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस धीरे धीरे पागल हो रही है और होता भी ठीक ऐसा ही है। एलिस सच में धीरे धीरे पागल हो जाती है और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और पॉल अपने बेटे के लिए एक डॉग लेकर आता है। धीरे धीरे मार्कस उस डॉग के साथ घुल मिल जाता है और उसके साथ खेलने भी लगता है। लेकिन अब पॉल को एलिस के बिना अच्छा नहीं लग रहा होता और कुछ महीनों के बाद एलिस को मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और एक दिन पॉल, एलिस, मार्कस तीनों बाहर एक गार्डन में घूम रहे होते हैं। तब मार्कस यहाँ अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है और एलिस, पॉल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कुछ समय बाद पॉल को किसी का कॉल आता है और वह बात करने लगता है। तब एलिस और मार्कस दोनों आपस में सारा की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मार्कस कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। और एलिस भी मार्कस से यहाँ रोमांटिक बातें कर रही होती है और बातों ही बातों में वह उससे कहती है कि ये दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। और एलिस यहाँ मार्कस को एक किस करती है जिससे मार्कस बहुत खुश होता है। और तभी अचानक एलिस रोड पर एक कार को देखती है जो बहुत तेज़ी से रोड पर चल रही होती है और तभी एलिस डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है जिससे डॉग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और मार्कस भी अपने डॉग के पीछे जाता है और जैसे ही वह रोड पर पहुंचता है तो वही तेज कार उसे जोरदार टक्कर देती है और यहाँ पर मार्कस की डेथ हो जाती है। और मार्कस की मौत से एलिस थोड़ा दुखी होती है क्योंकि हो ना हो वह उसका स्टेपसन था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म होती है। यह फिल्म 1972 में आई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।